अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च के हवाले से मैं बिलखुसूस अपने IPCIH के तमाम अहदेदारों को, तमाम मेंबरों को और बिलुमूम पाकिस्तान की तमाम बसने वाली कौमों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आप याद रखें कि ये पाकिस्तान का वजूद एक बहुत ही लंबे मराहिल से तय होता होता यहाँ आया। एक जमाने में इस्लाम जब अपना फैला, इस्लाम सुपर पावर था। इस्लाम के दौर के अंदर मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान के मजलूमों की मदद करने के लिए यहाँ आए और ये सिलसिला मुख्तसर जारी रहा, यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक इस्लामी सल्तनत कायम करी, जिसके बाद उसको तकवीत देने के लिए सैयद खानदान, लोधी खानदान और मुख्तलिफ खानदान आते रहे। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुगलों ने अपना एक बहुत ही असर छोड़ने वाला असर हमें यहाँ दिया, जो आज भी हिंदुस्तान में, हमारे पाकिस्तान में हर जगह उनका वो असर देखने में हमें मिलता है। इसी चीज के अंदर हम देखते हैं कि डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आती है और इस साजिश के तहत वो हमारी हुकूमतों को कमजोर करती है। तिजारत के नाम के ऊपर आने के बाद किस अंदाज में उन्होंने हमारे इस मुल्क के साथ ज्यादती करी। फिर हमारे सामने वाजे रहे कि लॉर्ड मैकाले का 1838 का बयान आज भी डॉक्यूमेंटेड है, जब उसने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते हो तो इनका एजुकेशन सिस्टम चेंज करो, इनकी वो रूहानी तालीम चेंज करो जिसके ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों कायम हैं। ये वो मुल्क था जिसके लिए लॉर्ड मैकाले ने कहा कि मैंने हिंदुस्तान में गुर्बत नहीं देखी। ये वो मुल्क था जिसके लिए कहा मैंने यहाँ पर नाइंसाफी नहीं देखी। इस मुल्क को इन्होंने चंद अरसे के अंदर खत्म किया और फिर एक गठजोड़ के जरिए, सिखों के जरिए, हिंदुओं के जरिए, जो हम लोग एक साथ मुत्तफिका तौर पे रह रहे थे, उनको हम लोगों के खिलाफ किया गया और अपने लोगों के जरिए कांग्रेस का वजूद लाया गया। उस कांग्रेस के बाद उन्होंने किस किस्म से मुसलमानों को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, उस असर के अंदर सर सैयद अहमद खान ने अपना किरदार अदा किया, हमारे दूसरे साथियों ने अपना किरदार अदा किया और फिर हम देखते हैं कि एक वक्त के ऊपर कायदे आजम ने आखिर हद तक कोशिश करी कि किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों एक प्लेटफॉर्म पे रहें और अंग्रेज को यहां से निकालें, जिन्होंने हमारे दरमियान ये तफरका निकाला। मगर जब अंग्रेज वहां नहीं गया और ये वाजे हो गया कि हिंदू हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकता, तब जरूरत पेश आई अपने उस नजरिए के ऊपर कायम करने के लिए, जिसका इजहार अल्लामा इकबाल ने 1930 में किया और वहां उन्होंने अपनी कल्चर को, अपनी फरोग को, अपनी तालीम को, अपने तमाम अंदाज को बचाने के लिए इस बात पर जोर दिया कि हमारे को एक अलग वतन चाहिए। तो अलग वतन एक इस्लाम के नाम के ऊपर लेना चाहते थे, एक उस निजाम पे लेना चाहते थे जो आज से पहले कायम हुआ। आप अगर देखते हैं तो 1940 के अंदर करारदाद पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान का वजूद दिया गया और पाकिस्तान की बात की गई तो उसकी वजह सिवाय इसके और कुछ नहीं थी कि हम एक अलग आजाद मुमलिकत बनाना चाहते थे जो इस्लामी उसूलों पर कायम हो, इस्लाम के नाम पर चले, जहां लोगों को अमन भी हो, जहां लोग भाईचारे से भी रह सके, चाहे वो मुसलमान हो चाहे किसी भी मजहब से हो, और इंसानी हुकूक उनको दिए जा सके जो हमेशा से इस्लामी ममालिक में थे। तो मैं अपने IPCIH के दोस्तों को ये कहता हूं कि इस 23 तारीख के ऊपर सबसे ज्यादा जोर करारदाद पाकिस्तान के ऊपर अगर देना है तो इस पॉइंट पे देना है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया था और अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस्लामी निजाम पाकिस्तान में नाफिज करना होगा। यही वो निजाम है जो हमारे को अमन भी दिलाएगा, यही वो निजाम है जो हमारे को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का भी दर्ज देता है, यही वो मजहब है, यही वो पाकिस्तान है, यही वो करारदाद है जो हमारे को इंसानी हुकूक के ऊपर भी बात करता है। हम सबको चाहिए कि हम इस वक्त इस करारदाद के अंदर मुत्तफिका लाउड वॉइस में ये कह सकें कि हमें इस मुल्क में सिर्फ इस्लाम चाहिए। यही हमारे कायदीन का शौक था, यही हमारे कायदीन का नजरिया था, हमें इसी के ऊपर कायम रहना चाहते हैं, हम इसी पे कायम रहेंगे। मैं एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम कौम को यौम 23 मार्च की मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया।